तस्वुर कीजिए आईसीयू में एक ऐसा मरीज दाखिल है जिसकी सांसें उखड़ रही हैं और इसके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 30 मिनट की गैस बाकी है। और जब आप घबराकर सिलेंडर लेने दौड़ते हैं तो पता चलता है कि कोई दूसरा सिलेंडर मौजूद ही नहीं है। यानी इस 30 मिनट के बाद जिंदगी का खेल खत्म है। इस 30 के हिस्से की कहानी अभी आपको कुछ देर में समझ आ जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान भी इस वक्त वाटर क्राइसिस के इसी आईसीयू में पड़ा है। WWF पाकिस्तान के आदादो शुमार के मुताबिक 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यहाँ पानी वाफिर मिकदार में था और फी कस सालाना दस्तयाबी 5600 क्यूबिक मीटर थी। लेकिन साल 2023 तक ये ग्राफ खतरनाक हद तक गिरकर सिर्फ 930 क्यूबिक मीटर रह गया है। बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक जब पानी की दस्तयाबी 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए तो उसे वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की शदीद किल्लत का खतरनाक तरीन जोन माना जाता है। सितम ज़रीफ़ी देखिए, इस शदीद किल्लत के बावजूद हमारे पास पानी को महफूज करने का कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं है। जहां आलमी बेंचमार्क के मुताबिक किसी भी मुल्क के पास कम से कम 120 दिन का पानी एडवांस स्टॉक होना चाहिए और इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका 900 दिन, मिस्र 700 और हमारा पड़ोसी भारत 170 दिन का पानी बचाकर बैठे हैं। वहीं हमारे पास पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ 30 दिनों का पानी महफूज करने की गुंजाइश है। समझ आ गई ना 30 के हिस्से की कहानी। चलें आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में पानी की तरसील का पूरा निज़ाम मंगला, तरबेला और चश्मा रिजर्वायर पर मुनहसर है। लेकिन ये डैम्स जितने पुराने होते जा रहे हैं, इनमें पानी स्टोरेज की कैपेसिटी भी इतनी ही कम होती जा रही है। तरबेला डैम, जिसकी पानी स्टोर करने की असल सलाहियत 9.7 मिलियन एकड़ फीट थी, अब मिट्टी भरने की वजह से कम होकर तकरीबन 5.7 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। इसी तरह मंगला डैम में मजमूई गुंजाइश 8.2 मिलियन एकड़ फीट है, जो मिट्टी बैठने की वजह से तकरीबन 12% कम हो चुकी है। जबकि चश्मा रिजर्वायर का 60% से ज्यादा हिस्सा रेत की नजर हो चुका है। ये बहरान इसलिए भी बेकाबू हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज के निशाने पर है। जर्मन वॉच के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों की सबसे ज्यादा जद में, और इस आलमी लिस्ट में हम 8वें नंबर पर खड़े हैं। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। एक तरफ जैकबाबाद जैसे शहरों में दर्जे हरारत 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जो इंसानी बर्दाश्त की आखिरी हद है, तो दूसरी तरफ मॉनसून का पूरा साइकिल तब्दील हो चुका है। अब चंद दिनों में इतनी शदीद बारिशें हो जाती हैं जो पूरे मुल्क को डुबो देती हैं, जैसा कि 2022 के तारीखी सैलाब में हुआ, जिसने 3 करोड़ 30 लाख से जायद आबादी को मुतासिर किया और मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। अब कराची को ही देख लें, जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, जिसकी रोजाना की जरूरत 120 करोड़ गैलन पानी है, लेकिन शहर को मिलता कितना है? सिर्फ 60 करोड़ गैलन, यानी सीधा आधा शॉर्टफॉल। और हद तो ये है कि इस 60 करोड़ गैलन में से भी पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मखदूश पाइपलाइनों से लीकेज की वजह से जाया हो जाता है और बाकी पानी चोरी की भींट चढ़ जाता है। वर्किंग क्लास के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम घर से निकलते हैं, घर से फ़ोन आ जाता है, भाई पानी नहीं आ रहा। अब उसको टैंकर को बुलाओ, टैंकर को पैसे भी दो, आपके ऊपर एक टेंशन भी है, बार बार आप खोल के देख भी रहे हो कि पानी है नहीं है। ऑल द रिसोर्सेज, हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 कमरे का किराया जो है वो 18 से 20 हज़ार है, और अगर पानी की टंकी डलवाते हैं तो वो 6 से 7 हज़ार की बढ़ती है। पानी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का हक है, तो वो क्यों पानी खा रही है? पानी का तो ये है कि हम वाटर बोर्ड की लाइन भी जाते हैं, वहाँ पे जो है अपने घर के गैलन है हमारे पास 19 लीटर वाले, वो तकरीबन 6-7 गैलन होते हैं जो हम एक रक्शे के अंदर डालते हैं और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके हम लोग जो है गैलन पानी के भरते हैं, वो भर के रक्शे में डाल के फिर जो है तीसरी मंजिल पे चढ़ाते हैं। ये सूरत हाल है पानी की। पानी की ये किल्लत सिर्फ प्यास का मसला नहीं बल्कि मुल्क की मईशत का गला घोंट रही है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान गेटिंग मोर फ्रॉम वाटर रिपोर्ट बताती है कि पानी की कमी और नाकस इंतजाम की वजह से पाकिस्तान को सालाना अपनी GDP का तकरीबन 4% मुआशी नुकसान उठाना पड़ता है। तो फिर पानी की वजह से मुआशी और समाजी बहरान का कोई हल मौजूद है? बिल्कुल है, अगर हम पुरानी सोच बदल कर जदीद दुनिया के इन मॉडल्स को अपना लें।
वाटर रिसाइकलिंग। दुनिया में अमेरिका, चीन, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक अपनी ज़राअत और सनतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रिसाइकल शुदा पानी पर चला रहे हैं। वहाँ फैक्ट्रियों को चलाने और फसलें उगाने के लिए पानी जाया नहीं किया जाता, बल्कि इस्तेमाल शुदा पानी को ही दोबारा काम में लाया जाता है। पाकिस्तान में कॉरपोरेट सतह पर इसकी एक बेहतरीन मिसाल यूनिलीवर का वाटर स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है, जिस पर वो WWF पाकिस्तान के साथ मिलकर रहीम यार खान और लाहौर में इस माहौल दोस्त मिशन पर गामजन है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मकामी आबादी के डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को साफ करके उसे ज़राअत के लिए कारआमद बनाना है, ताकि एक तरफ किसानों को पानी की फरहमी मुमकिन हो सके तो दूसरी तरफ रिचार्ज कुओं के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को भी दोबारा बेहतर बनाया जा सके। जदीद ज़राअत। हमारे यहाँ नहरों में 40% पानी लीकेज की वजह से जाया हो जाता है। हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना होगा, जहाँ फसलों को सैलाब की तरह बहाने की बजाय बूंद बूंद पानी दिया जाता है। इसके अलावा हमें छोटे छोटे डैमों की तामीर के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को महफूज करने का जदीद निज़ाम लाना होगा। हर साल मॉनसून के दौरान हमारे बड़े शहरों में अरबों लीटर मीठा पानी सड़कों पर बहकर नालों की नज़र हो जाता है। अगर हम इस बारिश के पानी को जदीद फिल्ट्रेशन और अंडरग्राउंड टैंकों के जरिए ज़मीन में वापस उतारें तो हमारा गिरता हुआ अंडरग्राउंड वाटर लेवल दोबारा ऊपर आ सकता है। याद रखिए, पानी सिर्फ पीने की हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये किसी भी मुल्क की मईशत की रगों में दौड़ते हुए खून की तरह है। ये वीडियो और ये फैक्ट्स आपको डराने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये उस सच्चाई का वो आईना है जिसका सामना करके अब हमें जागना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पानी सचमुच सर से गुजर जाए।